बातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको अब बातों से नहीं, जैसे ये हमारा एक जवान इन्होंने घायल किया, इंजर किया, तो इनके जब तक 10 नहीं मरेंगे ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। वो उरी वाला हमला हमें याद करना चाहिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक याद करनी चाहिए, हमें एयर स्ट्राइक याद करनी चाहिए। तो अगर ऐसे इन पे हमले नहीं होंगे ये लोग शांति से नहीं बैठे। जब तक पाकिस्तान को हम कड़ा सबक नहीं सिखाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी समझने वाला है। इस समय हम अदनिया सेक्टर में मौजूद हैं और हमारे साथ सरपंच जो कि त्रेवा की सरपंच है और इन्होंने इस वक्त बॉर्डर का जायजा लिया है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपने बॉर्डर का जायजा लिया, क्या कुछ आपको स्थिति इस वक्त लगी? देखिए, अगर मैं बॉर्डर की स्थिति बोलूं, है तो टेंस, ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ऑल गुड है तो टेंस। हम बुले चक से लेके जहाँ जहाँ फायर हुआ है, जहाँ जहाँ फायर आया है पूरे बॉर्डर पे, हम सुबह से निकले हुए हैं, पूरा का पूरा हम बॉर्डर से होते हुए अभी चंगिया में पहुंचे। तो पूरे बॉर्डर का माहौल बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि किसान इस टाइम बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी फसल जो है उसकी कटाई का भी टाइम है। क्योंकि पहले भगवान की मार लगी जब वो फसल खड़ी थी, तो उसके बाद अब ये पाकिस्तान की मार है। तो ये सब देखते हुए किसान आधा मर गया है, खुद ही मर गया है वो, कि मैं क्या करूँगा। कि आज सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगी और आपके थ्रू पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात बोलना चाहूँगी कि हम जब आपके आगे डिमांड रखते हैं कि हमें हाउस वाइज बंकर्स चाहिए, तो हमारी फाइल कहीं से निकलती हैं, कहीं पे गुम हो जाती हैं, तो वो हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होती। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हम अपने लोगों के लिए मांगते हैं। तो हाउस वाइज बंकर का इंतजाम कीजिए कि जिससे हम भी सुखी रह सकें। हम कल रात से ना तो खाने का टाइम मिला हमें, ना सोने का टाइम मिला। हम लोग बिल्कुल रोड पे निकले हुए हैं इसी चक्कर में कि हमारे लोग तो परेशान नहीं, अगर हम अंदर सो जाएंगे तो लोग ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी बात, अगर बंकर्स होंगे तो किसान भी खुश होगा, वो अपनी आराम से नींद भी पूरी कर पाएगा, सो पाएगा निश्चिंत होके। उसके बाद अगर मैं बात करूं फसल की, तो जब भी कोई बात आती है, हम बॉर्डर की बात करते हैं, तो जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन भी हमने बोला था कि आप प्लीज़ फसलों की तरफ ध्यान दीजिए। बट किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी, किसी ने नहीं सोचा कि हम ग्राउंड पे जाके देखें कि फसलों का क्या हाल है। आज की डेट में आप मुझे बताइए कौन आएगा काटने के लिए फसल? हमें अब कंबाइन चाहिए, हमें अब हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन चाहिए, लेबर चाहिए, कौन देगा वो? क्योंकि जैसे अभी इन्होंने माहौल डिस्टर्ब कर दिया, कोई भी लेबर वाला यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी बंदा यहाँ इस तरफ। लेबर आई थी, शहरों से जो लेबर आई थी वो भी भाग चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी है। वो बॉर्डर जैसे बॉर्डर पे लोग रहते हैं, ये बहुत बहादुर हैं, ये कंधे से कंधा मिला के लड़ना भी जानते हैं। विदाउट यूनिफॉर्म सोल्जर हैं ये लोग। बट उन लोगों का क्या है, उन्होंने आना है, उन्होंने देखा फायर हो गया, वो भाग लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमानी है, खानी है, निकल जाना है। तो रात को जब ये फायर स्टार्ट हुआ, लेबर जितनी भी थी वो तकरीबन लेबर यहाँ से निकल चुकी है। क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि समझौता भी किया गया, लेकिन फिर सीज फायर वॉल्यूशन उल्लंघन किया गया। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट मुझे लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको अब बातों से नहीं, जैसे ये हमारा एक जवान इन्होंने घायल किया, इंजर किया, तो इनके जब तक 10 नहीं मरेंगे ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो इनको शांत कराने का, या तो फिर वो उरी वाला हमला हमें याद करना चाहिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक याद करनी चाहिए, हमें एयर स्ट्राइक याद करनी चाहिए। तो अगर ऐसे इन पे हमले नहीं होंगे, ये लोग शांति से नहीं बैठेंगे, तो तब तक बॉर्डर का किसान परेशान रहेगा। क्योंकि ये जो बॉर्डर का जितनी भी बेल्ट है, ये सारी इस टाइम डिस्टर्ब है और हम सब वरीड हैं कि अगले पल क्या हो सकता है। तो अभी हमारा बंकर्स की सफाई का काम चल रहा है कि हम अपने बंकर्स वगैरह रेडी कर रहे हैं कि रात को 4 बजे 5 बजे के बाद हम अपने लोगों को शिफ्ट करेंगे बंकर की तरफ। हमारे साथ मनमोहन चौधरी मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है जाट महासभा के और एक्स मेयर रह चुके हैं। सर, जायजा किया आपने बॉर्डर का, हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, हाई अलर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त लगाया गया है, क्या कहेंगे आप? देखो, हमने पूरे बॉर्डर का जायज़ा लिया, सुबह से निकले हुए, हमारे साथ काफ़ी सरपंच भी लोकल जो मौजूद थे। हमने यही देखा कि लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं, हर आदमी, क्योंकि कोई आदमी घर के अंदर भी सेफ़ नहीं है, कोई आदमी बाहर भी सेफ़ नहीं है। जिस तरीके हम गए बुल्ले चक में, वहाँ देखा, मकान देखा, उनकी हालत देखी, तो बेचारे अभी तक उनकी हालत जो थी वो सुधर नहीं पा रही थी, अभी तक वो टेंशन से बाहर नहीं आ रहे थे, डर के बाद। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जिस तरीके से भी सरपंच साहबा ने कहा कि हमें हाउस वाइज
बंकर चाहिए, अगर गवर्नमेंट बंकर दे, बंकर ना दे, कम से कम गवर्नमेंट इनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंक्रीट प्रोजेक्ट तो दे इनको। अब इनका क्या कसूर है जो बॉर्डर में रहते हैं? बॉर्डर में रहते हैं, पूरी बॉर्डर की रखवाली करते हैं, पूरे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और उसके बदले में इनको खाना क्या पड़ता है? गोलियाँ। देखिए, जब हमने भी आम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आखिरकार हम ज़मीन अपना घर अपना छोड़कर आखिरकार कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर जो है ये चलते हैं, लेकिन कल रात को जो एक डर का माहौल था, सड़कों पर लोग आ चुके थे, क्या कहेंगे? देखो, डर का माहौल, जान तो सबको प्यारी है। तो हमने बड़े हादसे देखे हैं पिछले, हम 6-7 साल पहले हमारा बूढ़े जाल में एक हादसा हुआ था, तो हमने देखा कि क्या दर्दनाक मौत थी वहाँ पे। अब हर आदमी ये चीज़ देखता है, ज़िंदगी तो हर आदमी को प्यारी है, क्या अपनी है, और फिर इन आदमियों के साथ इनके जानवर भी हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ चाहिए। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे अखनूर में गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे फायरिंग होती थी, वहाँ लोगों को 5-5 मरले ज़मीन दे दी, इवन मकान बनाने के पैसे दिए। वो लोग जब भी बाहर ये फायरिंग होती है, जो कुछ भी होती है, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने जानवर वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ना, जब तक गवर्नमेंट कंक्रीट स्टेप नहीं उठाएगी, ये लोग तो मौत के साए में जिएंगे। मैंने देखा लोगों के चेहरे उड़े हुए हैं, बच्चों के चेहरे उड़े हुए हैं, पता नहीं शाम को क्या होगा। एक रात तो निकल गई, अब आने वाली रात क्या होता है ये तो भगवान ही क्या जाने। लगता है कि पाकिस्तान अब थम जाएगा या फिर से सीज फायर वॉयलेशन करेगा? नहीं, जब तक पाकिस्तान को हम कड़ा सबक नहीं सिखाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी समझने वाला है। बहुत शुक्रिया। अगर किसानों की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि किसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि 25 ऐसी पंचायत है जहां पर फसल काटने को है, और जो मजदूर शहरों से गांव पहुंचे थे फसल काटने के लिए वो भी भाग चुके हैं, और उनमें भी अब डर का माहौल है। उनका कहना है कि अब हम गाँव नहीं आएंगे, अब हम वहीं पर रहेंगे, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति खराब है और हाई अलर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर दिया गया है। किसान जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, किसान का कहना है कि पहले बारिश की मार और अब पाकिस्तान के सीज फायर वॉयलेशन किया गया, अब वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त किसान जो है परेशान, समस्याओं से घिरा हुआ है कि आखिरकार किसान करे तो करे क्या। और लोगों की बात करें तो हर एक लोगों में, यानी कि आम जनता में, आरसपुरा अरनिया क्षेत्र की आम जनता में, लोगों में, छोटे बच्चों में इस वक्त डर का माहौल है कि ना जाने कब क्या हो जाए, ना जाने कब कहां से गोलाबारी शुरू हो जाए और हमारे आंगन में मोटर शेल जो है वो पड़ जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।